नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो एक्सरसाइज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो NCERT क्लास 10th की मैथ्स की जो बुक है उसकी जो चैप्टर 11 है रचनाएं मतलब कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ जो ट्रायंगल है उसके कंस्ट्रक्शन से संबंधित 11.1 की एक्सरसाइज है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो दो विधियों पर आधारित हैं। तो यहाँ दो विधियाँ, एक तो आकृति 11.1 वाली है और दूसरी आकृति है 11.2। इन आकृतियों से संबंधित हम आज की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके औचित्य भी आपको देना है और उनकी रचना करनी है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। मतलब आपको एक लाइन खींचनी है 7.6 सेंटीमीटर की और इसे 5:8 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो 5:8 को हम 5/8 के रूप में भी लिख सकते हैं। ऊपर वाली क्या होती है, अंश होती है और नीचे वाली हर होती है। दोनों भागों को मापिए कि ये 5 वाला इसमें से कितना भाग है और 8 वाला इसमें से कितना भाग है। वो 7.6 से ही आपको 5 और 8 वाले भाग यहाँ करने हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको पहले ये देखना होगा अंश और हर क्या होते हैं। जब अंश 2 हो और हर 3 हो, मतलब 2:3 हो, तो जो अपना ट्रायंगल बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा वो अंदर की ओर बनेगा। तो इसमें जो ये त्रिभुज बड़ा है, मतलब इसमें हर बड़ा है तो ये त्रिभुज बड़ा बनेगा और इसका अंश छोटा है तो ये त्रिभुज अंदर जो बनेगा वो छोटा बनेगा। और अगर ये अपोजिट हो, ये 3:2 में हो, मतलब अंश तो 3 हो और हर 2 हो, तब क्या होगा, तब ये तो अंदर वाला तो क्या हो जाएगा, छोटा हो, 2 वाला हो जाएगा मतलब हर वाला, और इसके बाहर जो नया त्रिभुज बनेगा वो बाहर की ओर बनता है। तो इसमें अंश बड़ा होगा तो ये बाहर की ओर बनेगा और हर बड़ा होगा तो त्रिभुज क्या बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। यही आपको देखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है उसको हम प्रकार की सहायता से, स्केल की सहायता से सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी जो है वो एक रेखाखंड खींचेंगे और रचना में सर्वप्रथम यही लिखेंगे कि सबसे पहले ए बी से एक रेखाखंड खींचेंगे। फिर क्या करेंगे, ए बी से न्यून कोण बनाते हुए कोई किरण मतलब रेखा AX तथा BY से कोई रेखा खींचेंगे। मतलब B से तो B1 B2 B3, मतलब ये आपको 5:8 में ये दिया था तो 5 तो A वाली हो जाएंगी। तो A पर जो रेखा वो खींचेंगे, रेखा एक वो हो जाएगी A अक्ष वाली रेखा। इस पर आपको समान दूरी पर प्रकार की सहायता से एक ही समान दूरी पर उनको प्रकार की सहायता से ऐसे 5 बिंदुओं में विभाजित करना है और उनको नाम देना है A1 A2 A3 A4 A5। 5 तक तो यहाँ दिया गया है और नीचे आगे अनुपात 8 है, मतलब 5/8। तो हर जो है वो 8 है। तो ये B पर इसका कोण करेंगे तो इसके 8 भाग करेंगे। समान दूरी पर ये भाग होने चाहिए, ये नहीं कि B1 से B2 तक तो छोटा हो गया और B2 से B3 तक बड़ा हो गया। ये एक ही दूरी पर ये होने चाहिए। तो स्केल की सहायता से आप इनकी दूरी एक की माप लो और उसके बराबर उसको आगे काटते जाओ और ये B8 तक ये हो जाएगा क्योंकि ये B पर खींचा गया है।
ए वाला जो है वो ए पर खींचा गया है। तो ये हमने इस रचना के आधार पर यहाँ खींच दिया। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा कोण। तो ये आपको 90 डिग्री से छोटे कोण ही आपको यहाँ लेने हैं। तो ये सभी 90 डिग्री से छोटे हैं। 90 डिग्री वाला क्या हो जाता? समकोण हो जाता। तो ये समकोण से छोटे हैं। फिर एक्स पर बिंदु A1, A2, A3, A4, A5 ये हमने खींच ली। इसी प्रकार BY बिंदु पर ये क्या था अपना? Y था नीचे और ये B था। यहाँ से यहाँ तक 8 बिंदु खींचने हैं। B8 तक बराबर या समान दूरी पर वो अंकित हो। मतलब A1 की जो दूरी है वो A1 और A2 के बराबर हो। इसी प्रकार B1 की दूरी और B1 और B2 की दूरी क्या हो? बराबर हो। दोनों की जो दूरियां हो वो समान हो। फिर A5 पर और B8 पर, A5 मतलब ऊपर वाला ये बिंदु और नीचे B8 मतलब ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा से मिला देते हैं। उस सीधी रेखा का नाम रख देते हैं PQ। इस रेखा के माध्यम से इनको मिलाया और ये C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब जो अपनी 7.6 वाली लाइन जो थी उस पर ये C बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती हैं। तो इसको हमने मिला दिया। अब हम देखते हैं तो AC रेशियो CB, AC मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेशियो और आगे का रेशियो, ये दोनों रेशियो मिलाने पर क्या होता है? 7.6 होता है। मतलब ये 5:8 में है। तो यहाँ SC जो है वो 5 बराबर वो कितना हो जाएगा? स्केल से हम उसको देखेंगे तो ये 2.9 सेंटीमीटर के बराबर ये इतना आता है। और आगे वाला जो CB है इसको हम स्केल से मापेंगे तो ये आता है 4.7 के बराबर। फिर हम दोनों को जोड़ते हैं 2.9 और 2.7 तो ये 7.6 के बराबर आते हैं। यही हमें इसको मापना था। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाले क्वेश्चन में है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना हमें करनी है। एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल अपने को बनाना है। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की भी रचना करनी है। मतलब समरूप मतलब बराबर में, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 हो। तो यहाँ 2/3 जो दिया है ये इसी अनुपात में दिया है कि यहाँ अपने को हमेशा जो बड़ा है वहाँ तक उनको मानना है। जैसे हमने यहाँ A को A5 तक माना था और B को 8 तक माना था, तो यहाँ हम सिर्फ 3 वाले को ही मानेंगे। इसमें AB ना करके हम या तो B करेंगे, B बिंदु से बनाएंगे तो B1, B2, B3 हो जाएगा। और ऊपर वाला जो छोटा होता है वो जहाँ पर मिलता है B2 तक मान लो वो मिला है तो B2 से C तक लाइन खींच देंगे। और इसमें नीचे B3 है तो 3 पर दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें ये हमने सबसे पहले B से C तक की एक रेखा खींची। तो सर्वप्रथम हम 5 सेंटीमीटर की एक B से C तक रेखा खींचते हैं। रचना में जैसा हम करते हैं वैसा वैसा लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये रेखा खींच ली 5 सेंटीमीटर की। फिर हम B बिंदु से 4 सेंटीमीटर का प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप खींचते हैं। तो यहाँ वो प्रकार की नोक रखते हैं और आगे जो अपनी पेंसिल होती है उससे 4 सेंटीमीटर तक उसको माप कर यहाँ हम उसको काटते हैं। ये आपको बड़ा काटना है। फिर C बिंदु से 6 सेंटीमीटर, तो ये C बिंदु है, यहाँ पर प्रकार के नोक रखते हैं और आगे पेंसिल से उसको काटते हैं। तो जहाँ पर ये दोनों कटते हैं वहाँ एक को B से और एक को C से हमें मिला देते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो गई और ये 6 सेंटीमीटर हो गई और ये अपनी 5 सेंटीमीटर थी। तो ये तीनों माप क्वेश्चन में दी गई थी। अब हम आगे क्या देखते हैं। अब इनको मिला लिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर BC पर, मतलब BC जो ये रेखा है इस पर एक न्यून कोण बनाकर, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का जो कोण हो, तो B से हम वो कोण बनाएंगे और
वहां से बी अक्ष तक एक रेखा खींचते हैं, एक कोण बनाकर अक्ष तक एक रेखा खींचते हैं। फिर बी एक्स एक रेखा खींचते हैं और उस रेखा पर 3 बिंदु बनाते हैं। वो अपने को दिया था ना 2/3। तो नीचे जितने बिंदु अधिक है, चाहे ऊपर अगर 3 होता तो वही 3 बिंदु बनाते, नीचे 3 है तो नीचे 3, मतलब जो ज्यादा है उतने ही बिंदु हम बनाएंगे। तो ये समान दूरी पर प्रकार की सहायता से हम इनको समान दूरी पर काटते हैं। पहले बी से काटेंगे, फिर जहाँ से ये कटा है वहाँ से आगे वाले तक काटेंगे, फिर B2 पर कटा है तो B3 को इससे काटेंगे। तो ये समान दूरी पर होने चाहिए और इनको नाम देंगे B1, B2, B3, क्योंकि ये B पर कटे हैं। फिर क्या करेंगे, 2/3 दे रखा था, तो ऊपर वाला जो 2 है तो वो है B2, तो B2 को नीचे क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो B3 जो है उसको तो हम C से मिला देंगे। तो हम B3 को C बिंदु से मिला देंगे। इस बिंदु को हमने मिला दिया, तो ये यहाँ से हम इसको यहाँ तक मिला दिए। तो ये यहाँ तक तो हमने इसको मिला दिया। अब आप देखते हैं, फिर यहाँ से प्रकार की सहायता से कोण बनाएंगे B3 से। इतना ही दूरी पर B2 वाले बिंदु से कोण बनाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब B वाला जो प्रकार लिया था उसमें यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो प्रकार से नाप लेंगे कितनी दूरी है। फिर जहाँ से ये प्रकार से ऐसे कटा है तो इस कॉर्नर से इसको यहाँ काटेंगे इतनी दूरी पर। तो जहाँ से ये कटते हैं वहाँ B2 ऊपर वाली लाइन से 1 बिंदु जो है वहाँ पर इसको प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब मिलाते हैं। तो ये C1 पर हमने इसको मिला दिया। उसी प्रकार C1 बिंदु से चाप काटते हैं, पहले C से चाप काटते हैं, उतना ही C1 से काटते हैं। फिर इसकी जो दूरी है चाप की, ऊपर वाली रेखा बिंदु किया है, तो इसको A1 नाम हमने दे दिया है। A बिंदु पर इसको मिला दिया, मतलब यहाँ से और यहाँ जो काटेंगे उन दोनों की जो दूरी है वो इतनी दूरी अपने पास होनी चाहिए। तो हम प्रकार से इसको माप लेंगे, ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी चाहिए। फिर इसको हम मिला देंगे, तो ये इस पर हम मिला दिया। तब हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज A1, मतलब ये A1 और B और C1 जो है ये अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त किया है, जो त्रिभुज A, B और C के समरूप है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। मतलब ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था इसमें 2/3 गुनी थी और इसमें 7/5 गुनी है, मतलब ये इसका अपोजिट हो जाएगा। शुरू में ही आपको बताया था जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो वो त्रिभुज क्या होगा, उसके अंदर बनेगा। मतलब ये ट्रायंगल है तो जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो अंदर बनेगा, अंश छोटा हो। और अगर अंश बड़ा हो जाए तब क्या होगा, ऐसे ट्रायंगल है और दूसरा जो त्रिभुज बनेगा वो बाहर की ओर बनेगा। तो इसमें जो रचना होगी वो बाहर की ओर होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का B से एक रेखाखंड खींचते हैं। तो B से C तक की एक लाइन खींचते हैं 6 सेंटीमीटर की। फिर B बिंदु से 5 सेंटीमीटर
मतलब बी बिंदु से 5 सेंटीमीटर का चाप खोलते हैं और उसको ऊपर तक काटते हैं। सी बिंदु से चाप खोलते हैं 7 सेंटीमीटर का और उसको काटते हैं। जहाँ पर दोनों कट जाते हैं वहाँ एक को बी से और एक को सी से मिला देते हैं। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 6। तो इस प्रकार का क्वेश्चन में बताया गया था। तो रचना के पहले बिंदु में हमने ऐसा लिख दिया। फिर क्या करेंगे, बी बिंदु पर एक न्यून कोण बनाकर, मतलब 90 डिग्री से कम। तो बी बिंदु पर ऐसे एक कोण बनाएंगे और वहां से एक लाइन खींचेंगे जो बी अक्ष रेखा के रूप में जानी जाती है। अक्ष बिंदु से मिलाते हैं और वहां से B1 B2, क्योंकि B से मिला रहे हैं तो ये B1 B2 नाम देंगे। और ये कहाँ तक देंगे, 5 7 में से बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 तक तो हमें ये नाम देने हैं। फिर क्या करेंगे, फिर 7 तक हमने नाम दे दिए। फिर चाप काटकर B5 को, जो B5 है उसको C से हम मिला देंगे, क्योंकि ये 5 वाला नीचे है, कम वाला है, तो कम वाले को C बिंदु से मिला देते हैं। और 7 वाला बड़ा है, मतलब बाहर जो त्रिभुज बनेगा वो उसके लिए है। तो हम क्या करेंगे, B5 को C से मिला देते हैं। तो ये हमने देख लिया, इसको हमने मिला दिया है यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या करेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे, फिर वही B7 से चाप काटेंगे। फिर इसकी दूरी देखेंगे, इस चाप की यहाँ से इस B अक्ष लाइन वाली रेखा पर कट हो रही है और B5 C वाली रेखा पर कट हो रही है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम प्रकार से देख लेंगे कि ये कितनी दूरी है। तो उतनी दूरी पर ये B वाला जो चाप काटा था B अक्ष रेखा पर, उस चाप की नोक रखेंगे और वहां से उसको ऐसे काटेंगे। जहाँ पर ये कटती हैं वहां से ऊपर हम लाइन खींचेंगे, वो C1 के नाम से वो लाइन जानी जाती है। तो B1 व B7 से समान दूरी पर चाप काटे, ये हमने काट दिए। फिर B7 से कटे स्थान से भी चाप को काटा है, मतलब ये समान दूरी का था तो इतनी दूरी पर इसको काटा है। और C1 बिंदु से उसको मिला दिया है, तो ये हमने इसको मिला दिया। तो ये इसके बाहर बन गया ये त्रिभुज। उसी प्रकार C बिंदु पर हम कोण काटेंगे, वैसा ही C1 बिंदु पर बनाएंगे। फिर C1 बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी है कोण की, वो प्रकार से माप लेंगे कितनी है, उतना ही इस C1 से जहाँ पर हमने पहले काटा था BC रेखाखंड पर, वहाँ जो कटा था वहाँ प्रकार की नोक यहाँ रखकर इसको ऐसे यहाँ काटेंगे और जहाँ कट जाता है वहाँ से ऐसे सीधी रेखा खींच देंगे। तो समान दूरी से चाप काटे, फिर C1 से कटे स्थान से एक और चाप काटकर A1 बिंदु से उसको हमने मिला दिया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, एक त्रिभुज तो अंदर बन गया त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बाहर बन गया A1 B और C1 नाम से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यही हमें इसकी रचना में सिद्ध करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि आधार 8 सेंटीमीटर, मतलब बेस जो है, मतलब BC जो लाइन है वो 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब उसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों की दूरी बराबर है, मतलब दोनों की 4 वो होनी चाहिए। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हो। 1.5 गुनी मतलब 2 को 1 से गुणा करो, 2 एकम 2 और ऊपर वाले को 1 को जोड़ो, मतलब 1 सही 1/2 हो, तो इस 2 को 1 से गुणा करो, तो 2 एकम 2 और ऊपर वाले को जोड़ना है, मतलब 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 ये हो जाता है। तो इसमें ये बड़ा है, तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो बाहर की ओर बनेगा। ये इससे छोटा होता, 2 से छोटा होता तब अंदर बनता, 3 अगर नीचे होता 2 ऊपर होता तब ये अंदर बन जाता। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले B से C तक की 8 सेमी की एक रेखा खींचनी है। तो रचना के चरण में पहले चरण में हमने ये लिख दिया कि हमने
इतनी रेखा खींची। फिर 4 सेंटीमीटर से अधिक का प्रकार की सहायता से चाप हमने लिया। तो 4 सेंटीमीटर तो 8 का आधा 4 होता है, तो आधा आधा दोनों का 4 4 हो गया, मगर हमें 4 से बड़ा लेना है और उसको ऊपर तक काटना है। ऐसे ही बी बिंदु से इसको काट दिया तो सी बिंदु से भी हमको इसको काटना है, और जहाँ पर ये कटते हैं वहाँ से एक को बी से और एक को सी से मिला देते हैं। तो ये दोनों 4 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये 8 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा। तो ये इसमें दे दिया है कि हमने इसको मिला दिया। तो जिस प्रकार बनाते हो रचना के चरण भी आप उसी प्रकार करते रहें। फिर क्या करते हैं, बी बिंदु से समान दूरी पर एक न्यून कोण बनाना है। मतलब बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण हमें बना रहे हैं, जिसको बी अक्ष नाम देंगे। इस पर हमें 3/2 जो दे रखा था, तो हमें बी कितने लेने हैं, 3 लेने हैं, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी वही लेनी है। तो इसमें भी क्या करेंगे, B1 B2 B3 चाप समान दूरी पर हम काटते हैं। ये नहीं कि एक की दूरी कम हो गई एक की ज़्यादा हो गई, ये समान दूरी पर ही ये होनी चाहिए। और बिंदु B2 को हम C से मिला देंगे। तो ये C से हम इसको मिला देंगे, क्योंकि नीचे 2 दे रखा था, तो B2 है, इसको C से मिला दिया। अब आगे हम क्या देखते हैं, तो अब आगे हमें क्या करना है वो देखें। तो ये C हमने इसको C से मिला दिया। अब B2 पर हम ऐसे चाप काटेंगे, वही B3 पर चाप काटेंगे। फिर B2 में यहाँ इस लाइन से जहाँ टच हो रहा चाप और इस लाइन के जहाँ चाप टच हो रहा है, तो यहाँ से चाप से इनकी दूरी नापेंगे, और वो यहाँ पर हम चाप की नोक रखकर यहाँ से इसको काटेंगे। फिर जहाँ ये कटते हैं वहाँ से एक रेखा खींचेंगे, जिसको C1 नाम हमें देंगे। तो B3 से C1 के और हम एक चाप काटेंगे। तो ये हमने इसका चाप काट लिया। फिर ऐसा ही हम करते हैं ऊपर की तरफ। इस C बिंदु पर हम छोटा चाप काटेंगे और C1 बिंदु पर भी चाप काटेंगे। फिर इसकी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो चाप से हम माप लेंगे, और वो यहाँ से जहाँ पर ये कटा है वहाँ से यहाँ तक ऐसे इसको काटेंगे। फिर इसको भी हम मिला देंगे और इसको A1 नाम दे देंगे। तो इसको हम मिलाएंगे, ए बिंदु से ये मिल जाता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि A B और C जो त्रिभुज है वो समरूप हो जाएगा, A1 B और C1 त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हमें बताना था। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC जो है वो 6 सेंटीमीटर हो, मतलब ये 6 सेंटीमीटर हो, AB 5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ से हम चाप लेंगे, प्रकार से माप लेंगे, स्केल की सहायता से वो 5 फुट यहाँ तक आता है, तो यहाँ से ऊपर तक हम 5 फुट पर उसको काट 5 सेंटीमीटर पर उसको काटते हैं। और ABC जो कोण है वो 60 डिग्री का हो। फिर एक त्रिभुज की रचना करनी है, तो यहाँ से अगर हम प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे तो प्रकार को ऐसे लेंगे। फिर इस नोक रखेंगे यहाँ प्रकार की, और यहाँ से काटेंगे, मतलब ये 60 डिग्री का हो जाता है। एक बार काटते हैं वो 60 डिग्री का होता है। फिर जहाँ ये काटते हैं वहाँ से इसको मिला देते हैं, तो ये 60 डिग्री का अपने पास हो जाता है। जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, मतलब इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो अंदर की ओर बनेगा, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो वो अंदर की ओर A1 और C1 जो है वो अंदर की ओर बनेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, BC एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचना है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमें यही लिखना है। फिर B बिंदु पर चाप की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसको हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे काटेंगे तो ये कट जाता है, ऐसे इसको काट दिया। फिर यहाँ चाप की नोक रख के इसको यहाँ से काटेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण ही बनता है। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया, और ये 5 सेंटीमीटर जो है वो A से हम इसको मिला देते हैं। फिर C को A से मिलाते हैं, तो इसको हम इसको भी क्या करेंगे, A से मिला देंगे। फिर आगे हम क्या करते हैं, आगे
इसको मिला दिया। फिर बी बिंदु से एक न्यून कोण बनाती रेखा खींचेंगे, बी अक्ष ये रेखा खींच दी। और इस पर हमें कितने बिंदु बनाने हैं, कितने बताए थे, 3/4, मतलब 4 बिंदु समान दूरी पर करनी है, B1 B2 B3 B4। अब क्या करेंगे, बी अक्ष रेखा खींच ली और उस पर समान दूरी पर 4 बिंदुओं को उसको विभाजित कर दिया। अब क्या देखते हैं, B4 जो है उसको C से हम मिला देंगे, मतलब इसमें 4 जो था वो हर था, बड़ा था, तो लास्ट वाले बिंदु से C को मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, B4 जो था वहाँ से एक चाप से हम ये काटेंगे और वही हम B3 पर काटेंगे। फिर B यहाँ से और यहाँ की जो चाप की दूरी है वो दूरी लेकर हम यहाँ चाप की नोक रखकर यहाँ काटेंगे इधर, फिर इसको मिलाएंगे तो ये C1 बिंदु अपने पास आ जाता है। यही इसमें दिया गया, पहले C बिंदु को B4 से मिला है, फिर B3 पर चाप की सहायता से कोण को काटा है और C1 बिंदु से उसको मिलाया है, रेखा खींची है। यही प्रक्रिया हम ऊपर करते हैं, C से कोण बनाते हैं, फिर C1 से कोण बनाते हैं, C बिंदु पर उसके नोक रखते हैं और आगे कोण बनाते हैं। तो ये जहाँ पर ये काटता है वहीं प्रकार की नोक अपने को रखनी है। फिर यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो प्रकार से हमें देख लेनी है। फिर यहाँ हम प्रकार के नोक रखते हैं और ऊपर तक उतनी दूरी पर उसको काटते हैं, जहाँ कटता है वहाँ से रेखा द्वारा मिला देते हैं और ऊपर उसका नाम ए वाली रेखा तो A1 उसको नाम दे देते हैं। तो ये हमने A1 नाम दे दिया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि त्रिभुज ABC मतलब जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो समरूप है, जो अंदर त्रिभुज बना है A1 B और C1 उसके क्या है, समरूप है। यही हमें बताना था। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ 6 था, यहाँ 7 हो जाएगा। B पर जो कोण है वो 45 डिग्री का है और A वाला जो कोण है वो 105 डिग्री का है। यहाँ हमें C का कोण पता नहीं है तो क्या करेंगे, B और A के कोण को जोड़ लेंगे, तो 105 और 45 दोनों जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 से इसको माइनस करेंगे 30 डिग्री अपने पास आ जाएगा। जो C का जो कोण है वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो, मतलब इसमें जो ट्रायंगल है 4 बड़ा है तो जो त्रिभुज है वो कहाँ बनेगा, वो बाहर की ओर बनेगा, मतलब इसको हमें ऐसे लंबा करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ इसके माप लिख लिए, कोण लिख लिए। C कोण को हमने कैसे ज्ञात किया, तो 45 और 105 को जोड़ लिया, माइनस किया दोनों तो जोड़ लिया तो 150 हो गए, माइनस किए 180 से 50 कम किए 30 डिग्री का आ गया। तो रचना करेंगे, सबसे पहले रेखा खींचेंगे BC जो 7 सेंटीमीटर है, यही हम इसमें लिखेंगे। एक रेखा खींची, फिर B बिंदु से चाप की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये 45 डिग्री का कोण किस प्रकार बनाएंगे, जिस प्रकार हमने 60 डिग्री का कोण बनाया है, तो ऐसे रेखा से हम चाप की सहायता से ऐसे इसको प्रकार को गोल गोल घुमाएंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखनी है। फिर यहाँ काटेगा तो ये 60 का, यहाँ काटेगा तो ये 120 का, 60 दूनी 120। फिर यहाँ पर नोक रख के ऊपर काटते हैं और यहाँ प्रकार के नोक रख के ऐसे काटते हैं, तो ये सीधा जो बन जाएगा ये 90 डिग्री का बन जाता है। फिर क्या करेंगे, इस 90 डिग्री वाले यहाँ पर प्रकार के नोक रख के यहाँ काटेंगे और फिर यहाँ प्रकार के नोक रख कर यहाँ काटेंगे, फिर इसको मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री का बन जाता है। ऐसे ही 30 डिग्री का, पहले 60 डिग्री का काटा ऐसे, फिर ये 60 का कट गया, फिर यहाँ नोक रख के यहाँ काटेंगे, फिर ये रेखा थी यहाँ नोक रख के प्रकार की ऐसे काटेंगे तो ये 30 डिग्री का कोण बन जाता है। तो इस प्रकार ये दोनों कोण हम प्रकार की सहायता से फिर क्या करेंगे, BC से न्यून कोण बनाते हुए B अक्ष रेखा हम
खींचेंगे। तो ये रेखा खींच ली और इस पर समान दूरी पर 4 बिंदु B1, B2, B3, B4 प्रकार की सहायता से समान दूरी पर इनको काटते हैं। फिर क्या करेंगे, B3 जो है वो उसको BC से यहाँ मिला दिया, तो इसको मिला दिया, ये हम लिख देंगे। फिर B3, B4 बिंदु पर समान दूरी पर पहले यहाँ ऐसे चाप काटेंगे, फिर B4 पर काटेंगे, फिर यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो जहाँ काटता है दोनों रेखाओं पर, वहाँ से वहाँ की दूरी प्रकार से माप लेंगे। फिर यहाँ प्रकार की नोक रखकर यहाँ से इसको उसी दूरी पर काटेंगे और फिर इसको मिलाएंगे, तो ये C1 बिंदु अपने पास आ जाता है। यही प्रक्रिया ऊपर करते हैं। C बिंदु पर प्रकार के नोक से ऐसे कोण बनाते हैं, वही C1 बिंदु पर प्रकार के नोक रखकर कोण बनाते हैं। फिर वो दूरी देख लेते हैं, जो C बिंदु पर काटा था उतनी दूरी पर C1 बिंदु पर जहाँ पर लाइन से काटा है वहाँ पर प्रकार के नोक रखकर ऊपर काटेंगे और वहाँ से उसको मिलाएंगे, तो A1 बिंदु अपने पास आता है। तो ये इसमें लिखा हुआ। इस प्रकार क्या देखते हैं कि दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज A1, B और C1 दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। 7 वाले क्वेश्चन में दे रखा एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण मतलब 90 डिग्री का, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण नहीं दे रखा, लंब और आधार दे रखे हैं। तो 4 और 3 सेंटीमीटर एक लंब मान लो, चाहे 4 या 3, उसी प्रकार चाहे बेस जो आधार है उसको भी 4 या 3 में से कोई सा ही मान लो, ये लंबाई है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, मतलब अंश बड़ा है तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो बाहर की ओर बनेगा, अंश छोटा होता तो वो अंदर की ओर बनता। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, वहाँ से प्रकार की सहायता, प्रकार के नोक यहाँ रखकर यहाँ से इसको ऐसे घुमाएंगे, फिर यहाँ प्रकार के नोक रखकर यहाँ घुमाएंगे, 60 डिग्री का हो गया। यहाँ प्रकार के नोक रखकर ऐसे घुमाएंगे, 120 डिग्री का हो गया। फिर यहाँ प्रकार के नोक रखकर ऊपर घुमाएंगे, यहाँ प्रकार के नोक रखकर ऊपर घुमाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, ये 90 डिग्री का कोण अपने पास आ जाता है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ हम सबसे पहले ये 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं और यहाँ इस रचना में इसको लिख देंगे। फिर B बिंदु पर चाप की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे जो आपको अभी बताया है, और A बिंदु से उसको मिला देंगे। C बिंदु को भी उससे क्या करेंगे, मिलाएंगे, और ये अपने पास 3 सेंटीमीटर हो गया। ये 4 है तो वो हमने 3 कर लिया। और फिर B पर BC जो रेखा है उस पर B बिंदु पर हम एक रेखा खींचेंगे B से अक्ष तक, जो न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, और वहाँ पर 4 बिंदु अंकित करेंगे, B1, B2, B3, B4, और ये समान दूरी पर होने चाहिए, प्रकार की सहायता से इनको काटेंगे। फिर क्या करेंगे, B3 जो बिंदु है वहाँ से C बिंदु को हम मिला देंगे, क्योंकि इसमें जो मिलाना था इसमें दे रखा था, तो वहाँ से इसको मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से कोण बनाएंगे B3 से, फिर B4 से कोण बनाएंगे। तो फिर यहाँ से और इस रेखा से दोनों पर जहाँ काटता है वहाँ से प्रकार की सहायता से हम दूरी माप लेंगे, और वही दूरी यहाँ प्रकार की नोक रखकर यहाँ काटेंगे। फिर इस रेखा को मिलाएंगे, ये C1 बिंदु पर काटती है, तो ये इसमें दे रखा है। यही प्रक्रिया हमें ऊपर करनी है। यहाँ प्रकार के नोक रखकर हमें ऐसे घुमाना है, फिर C1 पर प्रकार के नोक रखकर हमें घुमाना है। फिर जो C बिंदु पर जो दूरी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, वो प्रकार से माप लेंगे, फिर यहाँ प्रकार के नोक रखकर ऊपर घुमाएंगे, जहाँ काटते हैं वहाँ से रेखा मिला देंगे, ऊपर A1 नाम दे देंगे, तो ये A1 उसको नाम दे दिया। इस प्रकार हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A1, B और C1 जो है ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।